नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ वैष्णो रानी के बारे में। माँ वैष्णो कौन है, हमें माँ वैष्णो की पूजा क्यों करनी चाहिए, माँ वैष्णो की पूजा करने से उन्हें अपने घर में स्थान देने से हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ वैष्णो हमसे कैसे प्रसन्न होंगी, हम उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मैं क्यों आप सबको माँ वैष्णो की पूजा करने के लिए कह रहा हूँ। मुझ पर माँ की कृपा कैसे हुई, क्या कारण है जो हमें माँ वैष्णो की पूजा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वो अनुभव हैं जो मेरे साथ हुए हैं, ये या होते हैं, और आप मेरा परिवार हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और अगर आप में से कोई भी माँ वैष्णो की पूजा करता है, माँ काली या माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, माँ सरस्वती की पूजा करता है, तो उन्हें दिल से मानता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, मैं भी माँ को बहुत मानता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। ये माँ का सच्चा दरबार है। मैं इस चैनल पर झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आपका भाव और ज़्यादा माँ की तरफ हो, माँ की कृपा आप सभी पर हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथियों, ये बात है आज से लगभग 15-16 साल पहले की, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही मैं कुछ पूजा पाठ जानता था। मैंने इससे पहले कभी कोई पूजा नहीं की थी, किसी की भक्ति नहीं की थी। एक दिन मैं अपने गांव में गया हुआ था और वहाँ चाचा जी के यहाँ जागरण था। वो जाहरवीर को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए वो गांव में जाहरवीर बाबा के नाम का जागरण करवा रहे थे। मैं भी इसीलिए गांव में गया हुआ था। तब ऐसे ही मेरी एक पंडित जी से मुलाकात हुई और मैंने उनसे अपने बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे माँ लक्ष्मी पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए मैंने उनको बताया था कि मुझे माँ लक्ष्मी अच्छी लगती हैं, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ और धन की मेरे पास कमी भी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, उनके मंदिर में जाना और उन्हें एक कमल का फूल अर्पित किया करो। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, और बस हमारी यही बात हुई और मैं अगले दिन गांव से अपने घर आ गया। साथियों, लेकिन दूसरी ओर मैं नौकरी भी करता था, एक छोटी सी नौकरी थी, तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मेरा ऑफिस दूर था, इसीलिए मैं नहीं जा पाता था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं माँ को कमल का फूल भी अर्पित कर सकूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं संडे में माँ लक्ष्मी के मंदिर जाऊंगा और उनके दर्शन किया करूंगा। मैं पूरी श्रद्धा के साथ हर संडे माँ लक्ष्मी के मंदिर जाता और हर शुक्रवार को उनके व्रत करने लगा। संडे में मैं उन्हें कमल के फूल की जगह गुलाब के फूल अर्पित करता, उनसे क्षमा याचना करता, उनकी पूजा पाठ करता, उनके नाम की जोत जगाने लगा। धीरे धीरे मेरे मन में माँ के लिए आस्था बढ़ने लगी, मेरे काम बनने लगे, मेरा नौकरी में प्रमोशन होने लगा, मेरी सैलरी कुछ और बढ़ गई और मुझे फिर एमएनसी कंपनी से एक ऑफ़र आया। मेरी वहाँ जॉब लग गई, मैं सेलेक्ट हो गया। साथियों, वो कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी थी। उन्होंने मुझे शुक्रवार को ही कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा और शुक्रवार का दिन माँ का ही दिन होता है। मेरा विश्वास और बढ़ा। मैंने उस कंपनी में 10 साल काम किया।
बहुत अच्छा परफॉर्म किया। माँ की कृपा से मेरे सारे सपने पूरे होने लगे। मुझे अच्छे प्रमोशन मिले और मेरी बहुत तरक्की हुई। फिर मेरे मन में अपने आप ही एक ख्याल आया और मैं डेली माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करने लगा। फिर एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई जिसे मैं पसंद करने लगा। मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ मेरी शादी इनसे हो जाए। फिर उसी से मेरी शादी भी हो गई। ये माँ की ही कृपा थी। धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 साल निकल गए। और साथियों, मेरा विश्वास माँ की तरफ और जब बढ़ा जब दिवाली के दिन हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। क्योंकि साथियों, दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की रात होती है। ये माँ की ही कृपा थी, बहुत बड़ी कृपा थी, जिसे शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता, सिर्फ जिसे समझा जा सकता है। मैं फिर उनके मंदिर जाता, उन्हें माला अर्पित करने लगा, उन्हें मिठाई अर्पित करने लगा, उन्हें कमल अर्पित करने लगा, उनके सच्चे मन से पूजा करने लगा। मैंने लक्ष्मी नारायण को अपने घर में स्थान दिया। साथियों, मेरा नहीं, वो तो घर माँ लक्ष्मी का ही है। मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। हम दोनों माँ लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति वृंदावन से लाए, दिल से उनकी पूजा और सेवा करने लगे। साथियों, फिर मेरा भाव इतना बढ़ने लगा कि मैं माँ की तस्वीर को देखकर ही रोने लगता। साथियों, वो भाव ही अलग था। ये कहना बहुत मुश्किल है। एक साधक ही ये भाव समझ सकता है कि माँ की कृपा क्या होती है। साथियों, हमने नई गाड़ी भी ले ली, सपने पूरे होने लगे। पर मैंने माँ के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, माँ के व्रत नहीं छोड़े। फिर मैंने यह प्रण लिया कि मैं जिंदगी भर माँ के व्रत करूँगा, माँ की पूजा करूँगा, माँ के मंदिर जाया करूँगा। साथियों, फिर मेरा मन माँ के दर्शन के लिए तरसने लगा। मुझे ऐसा लगता, अगर मुझे माँ के दर्शन न हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं उनकी भक्ति में डूबने लगा। उनके मंदिर से आने का मेरा मन नहीं करता। मैं उनकी मूर्ति से बातें करने लगा, उनकी मूर्ति को निहारता रहता। माँ ने मुझे स्वप्न में दर्शन भी दिए। मैं माँ से प्रार्थना करता कि माँ, मुझे बस दर्शन दो, या कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं तुम्हें पा सकूं। तुम्हारा हाथ मेरे सर पर हो, क्योंकि अब जब भी मैं माँ के मंदिर में जाता तो मेरे आंसू न रुकते। मेरी नज़र उनकी मूर्ति के आगे से कभी न हटती। मेरा मन करता बस मैं माँ को ऐसे ही देखता रहूं, ऐसे ही देखता रहूं। मैं बस माँ के दर्शन के लिए कहता, उनसे प्रार्थना करता, सब कुछ करता, उन्हें मनाता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मैं नहीं जानता था। मैं माँ से कहता कि माँ, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, तुम्हारी और पूजा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे पाऊँ, मुझे रास्ता दिखाओ माँ। फिर एक दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ मेरी किसी के यहाँ मुलाकात हुई और उन्हीं के माध्यम से मेरा मिलना एक गुरुजी से हुआ। वो भी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने मुझे माँ वैष्णो देवी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम माँ वैष्णो की पूजा करो। पहले तो मेरा मन नहीं माना, फिर मुझे एहसास हुआ कि ये माँ की ही कृपा है। मैंने उन गुरुजी को पहले परखा। वो सच्चे गुरु निकले। वो किसी से धन नहीं लेते, साक्षात उन पर माँ की कृपा थी। वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने मुझे कहा कि माँ तुझे जरूर दर्शन देगी। मुझे माँ के स्वप्न में दर्शन भी हुए। उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे मंत्र भी दिया, मैं उसी का जाप करता हूँ। इसीलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी मर्जी से ही किसी मंत्र का जाप मत करो। जब तक तुम्हें कोई गुरु ना मिले, जब तक कोई गुरु मंत्र तुम्हें ना दे दे, कोई गुरु तुम्हें वो मंत्र ना दे दे, तब तक अपनी मर्जी से वो मंत्र का जाप मत करो। और जब तक तुम्हारे इष्ट की तुम पर कृपा नहीं होगी, तब तक तुम्हारा मिलन तुम्हारे गुरुजी से नहीं होगा। फिर मैंने अपने घर पर माँ का जागरण करवाया। गुरुजी भी आए और उन्होंने मुझे बताया कि माँ तुम्हारे घर आ चुकी हैं। ये सब माँ की इच्छा थी। इसीलिए कलयुग में हमारे पास धन, बुद्धि और शक्ति का होना बहुत जरूरी है। धन, शक्ति और बुद्धि के बिना बेकार है। अगर हमारे पास धन है तो कोई कभी भी हमारी गर्दन काट सकता है। इसीलिए उसे संभालने के लिए बुद्धि भी चाहिए और शक्ति भी। इसीलिए गुरुजी ने मुझसे कहा
कि आज से माँ वैष्णो की पूजा करो। माँ वैष्णो, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। वो इन त्रिदेवियों की शक्ति हैं। वो त्रिकुटा पर्वत पर निवास करती हैं। उनकी चालीसा का पाठ करो, उनके मंत्र का जाप करो। माँ की कृपा तुझ पर हमेशा रहेगी। तीनों देवियों की तुझ पर कृपा रहेगी। माँ तुझसे जरूर प्रसन्न होगी। साथियों, तब से ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं रोज माँ वैष्णो की चालीसा का पाठ करता हूँ। उनके नाम की जोत रोज अपने घर पर जलाता हूँ। उनके भजन, उनकी स्तुति करता हूँ, उनके व्रत करता हूँ। इसीलिए साथियों, माँ वैष्णो की पूजा करो, उनके मंदिर जाओ। मेरा यही सपना है, हर घर में माँ वैष्णो की जोत जगे। माँ की जोत में बहुत शक्ति है। ये सब सुनती है, सब दिखाती है और सब देखती भी है। माँ की जोत तुम्हारे घर को बुरी शक्तियों से कवर कर लेगी, तुम्हारे परिवार को बचाएगी, तुम्हारी बुद्धि ठीक रखेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका मन नहीं भटकेगा, आप सही रास्ते पर चलोगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। माँ की अखंड जोत कैसे अपने घर पर जगानी है, उसके क्या नियम हैं, ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। जय माता दी। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।